वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपनी बात करेंगे 18वीं लोकसभा चुनाव नतीजे 2024 और इसके अंदर कौन किसकी जीत हुई है, कौन किसकी हार हुई है। ये अपना वीडियो रहेगा, एग्ज़ाम स्पेशल मास्टर वीडियो। और इस प्रकार हमें वैसे तो कोई लेना देना चुनाव में से नहीं है, लेकिन अपने लिए वही महत्वपूर्ण है जो अपने लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। क्या पढ़ना अपने एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और क्या छोड़ना है। तो परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले प्रश्न किस प्रकार आपसे जो है एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से चुनाव से संबंधित पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो सभी राज्यों के जो मुख्य मुख्य परिणाम हैं वो मैं आज आपको इस क्लास के अंदर लगभग छोटी सी अपना ये वीडियो रहेगा जो आपको मैं एकदम क्लियर बताऊँगा। सभी आंकड़ों को एक साथ आपको बढ़िया तरीके से मैं ये चुनाव नतीजे बताऊंगा। हालांकि आपने वैसे जो आज के न्यूज़पेपर में आपने पूरी डिटेल के साथ में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं जो परीक्षा की दृष्टि से जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो मैं आपको मुख्य मुख्य वहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट आपको बताता जाऊँगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएँ ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं और कल 4 जून को इनके परिणाम आपने देख लिए होंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार ने कहा कि इस साल लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं सहित 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लेकर भारत ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। यानी कि अब की बार इतना विश्व रिकॉर्ड बन गया कि कितने जो है मतदाताओं ने भाग लिया, 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया है। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा भी कितने अब की बार है, 31.2 करोड़ तो इसके अंदर महिलाएं हैं, और टोटल आपसे बात करें तो टोटल है 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लेकर भारत के अंदर अब की बार विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार ने ये कहा है। सबसे पहला आपको पॉइंट ये याद रखना है। इसके बाद में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 68,000 से अधिक निगरानी दल और 1.5 करोड़ मतदान और सुरक्षाकर्मी दुनिया के सबसे बड़े चुनावी अभ्यास में शामिल हुए थे। यानी कि यहाँ पर क्या 68,000 से अधिक तो निगरानी दल बनाया गया था। इसके अलावा 1.5 करोड़ मतदान और 1.5 करोड़ मतदान के अंदर थे, और इसके अलावा सुरक्षाकर्मी हैं उनको भी दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पर चुनावी अभ्यास के अंदर शामिल इनको किया गया था। तो ये साथ साथ में आंकड़े हैं, ये याद रखने आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव करवाने के लिए लगभग 4 लाख वाहन, 135 विशेष ट्रेनें, 1692 हवाई उड़ानों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनाव में केवल 39 पुनर्मतदान हुए, जबकि 2019 में 539 पुनर्मतदान हुए थे। अब ये पॉइंट याद रखना है, 2024 के जो आम चुनाव इसमें केवल 39 पुनर्मतदान हुए, यानी कि दोबारा चुनाव करवाए गए 39 ही, और 2019 वाला हुआ था ना उसके अंदर 540 पुनर्मतदान हुए थे। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। इसके बाद में भी अब की बार अपने बात करें कि चुनावों के अंदर महिलाओं की कितनी भागीदारी रही, यानी कि महिलाओं के कितने प्रतिशत वोट हुए। तो भारत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं सहित 64.2 करोड़ मतदाताओं के भाग लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। यानी कि टोटल तो इसके अंदर 64.2 करोड़ टोटल मतदाता थे, लेकिन इसके अंदर महिलाओं की अगर अपने बात करें तो 31.2 करोड़ महिलाओं ने इसके अंदर भाग लिया था। ये महिलाओं वाले आंकड़े ना खास तौर से याद रखना बढ़िया तरीके से। इस लोकसभा चुनाव में 31.2 करोड़ महिला मतदाताओं ने वोट डाला, जो दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा राजीव कुमार ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 4 दशकों में सबसे अधिक मतदान हुआ है, कुल मिलाकर 58.58% और कश्मीर घाटी में 51.0% का मतदान हुआ है। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर है ना अब की बार 4 दशकों के अंदर सबसे अधिक मतदान हुआ है वहाँ पर, और कुल मिलाकर 58.58% है, और कश्मीर घाटी के अंदर 51.5% का मतदान हुआ है। ये भी आंकड़े आपको याद रखने हैं, खास तौर से जम्मू कश्मीर के।
अब आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके बता देता हूँ बढ़िया तरीके से आपको क्या क्या जो है सरकार किसकी बनेगी, कब बनेगी, क्या कुछ चल रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। अब ये सवाल है सरकार बनाने का, यानी कि लोकसभा चुनाव तो नतीजे साफ हो चुके हैं। अब ये सवाल उठेगा भी सरकार किसको बनाई जाए। बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन उसकी एनडीए ने 292 सीटें जीत ली है, यानी बहुमत से 20 सीटें इनकी ज़्यादा है। यानी कि एनडीए है मोदी की सरकार, उसने 292 सीटें जीती है और उन्होंने किसने जीती, उन्होंने 233 सीटें जीती है, ठीक है। और इनकी है 20 से सीटें ज़्यादा है। 234 सीटों वाला इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में है, लेकिन पलड़ा किसका बारी है, एनडीए का पलड़ा बारी है, क्योंकि उनकी सीटें ज़्यादा जीती गई। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री से बनने से कुछ ही दिनों की दूरी पर है, मगर कैसे, आइए 7 सिनेरियो को यहाँ पर समझते हैं भी किस प्रकार यहाँ पे पलड़ा भारी है। सबसे पहले दोनों गठबंधनों के आंकड़े जान लो। तो लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं, आपको सभी को पता है। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए और बीजेपी की कितनी है, 292 सीटें मिली है। इसका मतलब है एनडीए गठबंधन है उसको जीत मिलेगी, उसी की सरकार बनेगी। टोटल लोकसभा में 543 है, सरकार बनाने के लिए सीटें कितनी चाहिए, 272, और बीजेपी ने कितनी जीत ली, 292, इसलिए किसका पलड़ा भारी है, बीजेपी का। अब देखो यहाँ पे एनडीए की गठबंधन को 292 सीटों पर जीत मिली है। यहाँ पर बीजेपी ने 240 सीटें और टीपीटी की 16 और जदयू की 12 और शिवसेना की कितनी है, 7। इसके अलावा ये आंकड़े आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे और भी दिया हुआ है, नतीजे साफ हो चुके हैं। अब सवाल सरकार बनाने का दावा है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ये दोबारा आ चुके हैं ना, ये मैंने बता दिया आपको, 1 मिनट रुको आप। उसके बाद में मैं आंकड़े कुछ और बता देता हूँ आपको। अब देखो इसके बाद में आपको पता होना चाहिए 2019 के मुकाबले 2024 में भाजपा की सीटें 20% घटी है और कांग्रेस की 90% बढ़ी है। देखो कल सबसे ज़्यादा माना जाता है भी लगभग बीजेपी की जो है एनडीए की सरकार, लगभग उन्होंने सीटें ज़्यादा जीती है, लेकिन बात करें तो सबसे ज़्यादा भाजपा की सीटों को नुकसान भी बहुत हुआ है। इस और लिए कांग्रेस की 90% वहाँ पर सीटें बढ़ी है। तो ये अपने देखें आंकड़े, तो 2019 के मुकाबले बात करें तो 2024 में भाजपा की सीटें 20% घटी और कांग्रेस की 90% बढ़ी है। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। अब देखो ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2024 एनडीए 292, यानी कि बीजेपी 240, यानी कि 46% इसने और 36 पॉइंट इसने हासिल किए। इधर अपने बात करें कांग्रेस की तो 233 और इनके 292, और यहाँ पर इन्होंने देखो 240 और इनकी है 99, यानी कि इनके 41 और इनके हैं 46% वोट इनको मिले हैं। तो बड़ा गजब का इन्होंने अब की बार उल्टफेर हुआ है। लगभग वैसे तो अलग अलग कई राज्यों में जो है मोदी जी को नुकसान भी हुआ है, कहीं पर आपको पता है अलग अलग राज्यों के अंदर माना गया। तो लगभग कांग्रेस की सीटें भी लगभग राज्यों के अंदर जीती गई है। उसके बाद में मैं थोड़ी सी आपको और बता देता हूँ कि केरल उड़ीसा राज्य वगैरह है, सिक्किम के अंदर है, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ उसके बारे में। ये देखो तो कल की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की रही। इसमें भाजपा को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिली है। दोनों ही पार्टियों के बहुमत आंकड़े हैं 272 से दूर है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 292 सीटें मिली है और वहीं इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें मिली है, यानी कि 240 सीटें मिली है भाजपा को, और आंकड़े कितने चाहिए, 272 के। अब ये देखो इसके अलावा उड़ीसा में 24 साल का जो पटनायक, नवीन पटनायक, उनका राज खत्म हुआ और अब वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी। यानी कि जो नवीन पटनायक उनको बड़ा ही झटका लगा है। तो 24 साल बाद उनको, इससे पहले लगातार वो सीएम बनते आ रहे थे, लेकिन अब वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनेगी और नई सरकार उड़ीसा के अंदर बनने जाएगी। तो हम बात करेंगे अपने बढ़िया तरीके से। इसके अलावा ये आंकड़े आपने देख लिए होंगे। और इसके अलावा ये देखो एनडीए को 292, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं, आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। यानी कि मोदी जी ने अब अलग अलग बैठकें होगी आज, तो इनके दावा किया जाएगा, अलग अलग राज्यों के मंत्री वगैरह उनको बुलाया जाएगा, तो उनसे बातचीत की जाएगी कि किसको क्या सीएम बनाया जाए
और ये सीएम क्या, किसको पीएम बनाया जाए, प्रधानमंत्री पद पर ये बात मीटिंग होगी। तो इसलिए अलग अलग राज्यों के अंदर ये बड़ा ही झटका लगा है। तो बीजेपी को भी लगा है, कांग्रेस को भी लगा है। तो ये बड़ा ही कल उलट फेर देखा गया है।